आवाज तो हम एक है, छात्र एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र अब विधानसभा पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशें और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा परिसर के आसपास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल छात्र विधायक आवास के पास जुटे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब छात्रों की तैयारी विधानसभा गेट की ओर बढ़ने की है। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं छात्रों के विधानसभा पहुंचने के बाद जिला प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से छात्रों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी छात्र विधानसभा के नजदीक तक पहुंचने में कामयाब रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्र विधानसभा गेट तक पहुंच पाएंगे? और अगर छात्र आगे बढ़ते हैं तो प्रशासन उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाता है? फिलहाल विधानसभा के आसपास तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां की गई है। यहाँ पे वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है, जो कि सरकार के तरफ से पूरा ही गलत है। जो कि हम लोग जस्ट सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। बस पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है, जो कि सरकार की नाकामियों को दिखाया जा रहा है। पुलिस हमारे साथ है, हमें गर्मी लग रही थी, इसके वजह से वाटर कैनन चलाया गया है। बहुत मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा है। कैसे नहीं आएगा? अब हमको टेस्ट करना है आंसू गैस का। चलन लगता देखेंगे ना, हम भी नहीं गए थे दिल्ली प्रोटेस्ट में, हमको आंसू गैस का टेस्ट करना है ना। अरे हेमंत सरकार फेंकिए आंसू गैस, फेंकिए, हम लोग उसको भी चखने के लिए तैयार हैं। आज झारखंड का निर्माण हुए 26 साल हो गया। कोई भी बहाली आप उठा कर देखिए कि अच्छी तरह से सरकार ने लिया हो। 26 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति 2008 में जेट का एग्जाम हुआ था, वह भी अभी तक उसमें भी लगा हुआ है हाईकोर्ट में। 2026 में एग्जाम हुआ, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि 2008 में जो एग्जाम दिया था उसके बाद जो फेल कर गया होगा उसका उम्र तो बर्बाद हो गया होगा। दूसरी बात, हम सबसे निम्न स्तर की बात करते हैं। झारखंड में कांस्टेबल की बहाली होती है तो 3 को भाषा पढ़ाया जाता है, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल भाषा। अरे भाई, पुलिस बना रहे हो कि डीजीपी पैदा कर रहे हो तुम? समझ में नहीं आता है। अभी रनिंग का नियम बना दिया कि 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। उम्र की गणना कितना रखा है? 35 साल। मतलब कौन सा सस्ता वाला लोग पी के नियम बनाता है, उसका बेटा दौड़ पाएगा? 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में 33 की उम्र में दौड़ पाएगा तो उसका यहाँ हम हर जोत को गुलामी कर देंगे। मतलब पता नहीं कौन सा पौवा पीता है सस्ता वाला ये लोग, इन लोग कि पता नहीं चलता है कि नियम क्या बना रहे हैं हम लोग। क्या लगता है कि अभी तक कोई सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर आज तो कोई नहीं आए हैं विधानसभा सत्र से कि जाके विद्यार्थियों से मिले, उन लोग का मांग किया है, अभी तक कोई नहीं आया है। आएंगे, लगता है आएंगे या नहीं आएंगे, हम लोग का काम है विरोध करना, सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाना। उनकी कान जो बहरी हो गई है, वो सुन नहीं पा रही है, उनके आवाज तक हम लोग अपना आवाज सुनाएंगे। ये सर शांति का प्रतीक है हमारे तरफ से कि हमारा जो आया हुआ है यहाँ पे, हमारे जो भी लोग हैं, हम लोग उग्र नहीं होंगे, हम लोग गालियाँ नहीं देंगे, हम लोग गलत नारेबाजी नहीं करेंगे। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना न्याय, अपनी हक का न्याय लेकर जाएंगे। आज तो नहीं आए हैं और फिलहाल इतना ही मेरे को जानकारी है। आप चाहे तो हमारे बड़े भैया हैं, काफी आक्रोश में देखा जा रहा है छात्र लोगों का। उधर के छात्र हैं थोड़े आक्रोश में, कुछ छात्र हैं, कुछ आए हैं ऐसे घूमने फिरने मजे लेने के लिए सीजेपी का वो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट देखकर। बाकी हमारा जो है, हम लोग जेपीएससी जेएसएससी से रिलेटेड हैं, कंसर्न वैसा है तो हम लोग उससे उसी कंसर्न में आए हुए हैं। छात्र लोगों को भी चोट लगी है। बैरिकेड्स देखे जा रहे थे, जब उसे शायद उधर के छात्रों ने तोड़ा तो
हम देख रहे हैं मीडिया में, मिरर मीडिया तो अभी नहीं सुने हैं आपका बात, बोल रहे जनता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ नहीं रहे हैं, जनता को जनता के मंदिर से जोड़ रहे हैं। जब सिंहासन पर बैठे लोग, देखिए जैसे मीडिया इतना ऊपर चढ़ल है तो सिंहासन के लोग उतना ऊपर चढ़ गए हैं, तो जनता को जनता के मंदिर से जोड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमको अभी नहीं पता है, प्रोटेस्टे में है, मुख्यमंत्री जी सदन में आ गए हैं ना, हम लोग स्विगी जोमेटो से केकवा ऑर्डर कर दिए हैं और वही केकवा पहुंचने वाला है। हम लोग भी सोच रहे हैं पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी केक काटेंगे, हम लोग को गिफ्ट में दे देंगे कि सीजीएल रद्द है और सीबीआई जांच दे रहे हैं, इसी के लिए जा रहे हैं। केक काटिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग को काहे रत्ती रत्ती काट रहे हैं, हम लोग आप, हाँ तो हम लोग आपका बच्चा है। देवेंद्र दादा 9 दिन से भूख अनशन में है और केवल जल को ग्रहण कर रहे हैं, वो भी जरूरत पड़ रही है जब इसको लग रहा है। तो हम लोग का मांग यही है कि जो देश के जो युवा छात्र हैं और जो झारखंड के जो जेपीएससी के जो विद्यार्थी है, उन लोग का मांग है कि सीआईडी जांच ना हो के सीबीआई जांच हो। बस छात्र का यही मांग है, जिससे छात्र संतुष्ट हो जाएंगे और सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। बस जितने भी यहाँ पे हुजूम दिख रहा है युवाओं का, बस उनका यही मांग है कि सीआईडी जांच छोड़ के सीबीआई जांच हो। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है हेमंत सोरेन की, वो खुद भ्रष्टाचारी है और चोर है और वो डर रही है जांच से। अगर वो जांच करवा देती सीबीआई तो अभी तक इतना जो छात्र का आंदोलन जो देख रहे हैं ये हुजूम, शायद ये जरूरत नहीं पड़ता अगर सरकार मान जाती तो। कहीं ना कहीं ये सरकार चोर है, इसलिए ये तानाशाही की सरकार ऐसा छात्रों को मजबूर कर रही है और देवेंद्र दादा को मजबूर कर रही है। ये 9 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। ये हुजूम उदाहरण है, ये जो छात्रों का सरकार के कोई प्रतिनिधि आई है, देखिए अभी आना पड़ेगा उनको, आप कुछ देर वेट कीजिए। जो घमंडी सरकार है उसको यहाँ पे घुटना टेकना पड़ेगा। यहाँ पे वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है जो कि सरकार के तरफ से पूरा ही गलत है। जाके हम लोग जस्ट सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। बस पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है जो कि सरकार की नाकामियों को दिखाया जा रहा है। देखिए सर, ये धरती आंदोलन की धरती है, वीरों की धरती है, और जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ है, जब जब इस धरती पर शोषण हुआ है, जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ है, तब तब हमेशा वीर बिरसा, सिद्धू कान्हू, विनोद बाबू, निर्मल मेहता, मल्लाथ मंडल जैसा हमेशा यहाँ पैदा हुआ है। इसीलिए बिरसा मुंडा चले गए, बिरसा मुंडा नहीं आएंगे। निर्मल महतो चले गए, निर्मल महतो नहीं आएंगे। सिद्धू कान्हू चले गए, सिद्धू कान्हू नहीं आएंगे। अब झारखंडी युवा को बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, शेख भिखारी, विनोद बाबू बनना पड़ेगा, तभी झारखंड सुधरेगा, तभी इस राज्य सुधरेगा, तभी हम लोग सुधरेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जेपीएससी जेएसएससी, ये सर इतना बड़ा करप्टेड चीज, मतलब ये लोग इसको फैक्ट्री बना दिया है, कहने की बात नहीं सर। जेएसएससी का एक और बहुत बड़ा मामला है जो मामला अभी तक फैला नहीं है। जेएसएससी का एक बहुत बड़ा मामला है। जेएसएससी में एक एएनएम का अभी बहाली हुई थी, इसका एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में जिस स्टूडेंट छात्राएं बहनें हमारे 50 नंबर में फुल मार्क्स में 44 नंबर लाने का काम किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो 18 से 20 नंबर लाया है उसको सिलेक्शन हुआ। यानी कि माल चालो अभियान, यहाँ पैसा लेता है, नौकरी देता है, यानी कि 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 1 करोड़ में यहाँ नौकरी बेचा जा रहा है। इस बार झारखंड की युवा आर पार की लड़ाई लड़ रही है, सर पर कफन बांध के इस बार निकले है युवा। इस बार जो है जलता हुआ झारखंड कभी नहीं देख सकता है इस बार युवा। इसके बाद हम श्योर बता रहे सर, इसके बाद आंदोलन नहीं होगा, छात्र आंदोलन नहीं करेंगे। ये लास्ट लड़ाई है और आर पार की लड़ाई है। और झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से कहना चाहते हैं, आपका जन्मदिन है, आप दरिया दिल दिखा के अब छात्रों को आप सौगात दीजिए, और नहीं तो छात्र पगलाएगा, छात्राएं पगलाएगी तो आपके तख्ता को रोटी के साथ पलट देगा। पलटने में देर नहीं लगा और 3 बार पलटेगा तो आपका खत्म, जल जाके राख हो जाइएगा। क्या बोला थी? हम लोग हेमंत दादा का बर्थडे में अगर हेमंत दादा हम लोग से मुलाकात नहीं करेंगे तो उनके लिए हम लोग एक सुअर फार्म, एक मुर्गी का फार्म हम लोग रख दिए हैं। निश्चिंत एकदम हम देंगे जी। बड़ी मोटा चमड़ी दादा कसम से खाई कहियो तो विश्वास नहीं करबे, सुअरो रहो ना तो इतना मोटा चमड़ी ना हो। हेमंत दादा गुरु जी की जे खिया दिले एकरा मारी एते मोटा चमड़ी सुनबे ना करो। अरे कम से कम इटा देख के हम गुरु जी के बेटा लगी है, गुरु जी के बेटा होए के पहचान दी रे धान, तो ऐसा काहे करे तो हमर बड़ दादा लगे, गांव घर किधर लगे, कोनो बाहर के थोड़े लगे, सुनबे नहीं करो। मुड़ी जड़ाइयो, हाथ जोड़ाइयो, 12 17 इतना करके लास्ट 2-4 गो मर जेतो, होटे चाहो
हेमंत दादा एगो बात बता दियो, छिड़ गेलो जे आंदोलन, एकर आवाज बड़ी ऊपर तक जीतो। आ सीजीएल जैसे के मामला अगर ना तो क्लियर कर देले तो तोर कुर्सी छीन जीतो, तोर कुर्सी छीन जीतो एकदम। ई तो बाबा धाम थोड़े लगे सामान में पानी चढ़ा ले लो, ई हेमंत दादा से मांगे लाई लो, लेकिन कहाँ दो ना तो पहला सोमवार इतना भीड़ रहे हो तो बाबा धाम में जितना विधानसभा भीड़ हो लगे विधानसभा तक जाबा तो अच्छा दादा तोहिन आते रहला हमेशा। एगो बात बता, कखन देखल इतना दूर तक आइलो, ककरो आइल दे लो इतना दूर तक हमने आ गेलियो। हमने विनोद बाबा नारा दिलो पढ़ो और लड़ो, हमने जुआन सब सियान हो गए, पढ़ लियो लड़ लियो और नवनिर्माण झारखंड खातिर गढ़बो अगर हक अधिकार खातिर नहीं मिलो, ताकि झारखंड राज्य हम लोग को खैराती में नहीं मिला है, आंदोलन से मिला है। इसीलिए हम लोग आंदोलन से ही मिला। जैसे हम लोग एक नारा देते कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, वैसे कैसे लेंगे अधिकार, तो लड़के लेंगे अधिकार, छीन के लेंगे अधिकार, कट के लेंगे अधिकार, मर के लेंगे अधिकार, लेकिन लेबे करेंगे अधिकार। पिंटू दिलवाता हो तू इनके? पिंटू ना, पिंटू बापा के लगे झारखंड की, पिंटू यहाँ की हो 2 डिसमिल जमीन ना 12 ना 17, जितना बड़ा कर घर होता उतना बड़ा मत पुदीना कियारी हो। पिंटू की कर देता या पिंटू चिंटू तो हेमंत दादा के डुबाई देते। पिंटू चिंटू नहीं रहता तो कहता मत हमने झारखंड तक सोना झारखंड जो को ना ओरिजिनल में सोना झारखंड जीतो, इटा अबुआ राज में बबुआ राज कर देते, एक अलग बाबू बनाए रखल हो। सुप्रिया भट्टाचार्य, पिंटू, अभिषेक श्रीवास्तव, पिंटू और प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, गिट्टी माफिया, बाप रे बाप की गरम बाजार हो। जगह घर से 21 करोड़ रुपए बरामद रहो। अरे तिवारी जी की बोलबी दादा, तिवारी जी ओकर फूल दादा लगो से खातिर दे, और तिवारी जी के छोड़ दे तोरा तो देवे कर ले बेटा। तिवारी जी की करलो अपन साड़ू के बेटा के अपन मौसी के एकरा 12-17 हन तन देखी के लीला की करबे हो। अच्छा झारखंड के कौन मन लूट है? झारखंड एक चारागाह बन चुका है, यहाँ कोई भी आता है लूटता है जाता है। देखे होंगे भारत में सबसे खनिज संपदा वाले हमारे राज्य है, लेकिन यहाँ के दुर्भाग्य बोलिए या अभागा बोलिए कि हम लोग दर बदर भटक रहे हैं और मलाई कोई और खा रहा है। यहाँ क्या नहीं है मलाई कौन मने खाते है? हमको तनिक बता के नहीं, हम तो नहीं जाने थे। वही सब तिवारी जी है जिसको दिया है, उसका बाद पिंटू है, चिंटू है, 12 है, 17 ही लोग मलाई खा रहा है। और कौन मलाई खाएगा? मलाई खाने वाला खाएगा, लेकिन हजम शक्ति देख लीजिए पचा ले रहा है। साला हम लोग 2 चम्मच घी खा लेंगे, साला पेट खराब हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा लोग ढकार कैसे दे रहा है।